स्कूल में कुछ प्रोग्राम है। हुदा मिल्ली स्कूल में आयोजित फन फेस्ट ने सभी प्रतिभागियों के लिए मनोरंजन और ज्ञान का अनूठा अनुभव प्रदान किया। यह रंगारंग आयोजन छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए उत्साह और खुशी से भरपूर रहा। कार्यक्रम में बच्चों के लिए मजेदार खेल और गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें पारंपरिक और आधुनिक खेलों का सुंदर मिश्रण देखने को मिला। हर आयु वर्ग के बच्चों ने इन गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा स्टॉल पर उपलब्ध स्वादिष्ट व्यंजन और मिठाइयाँ सभी के आकर्षण का केंद्र रहीं। इस फेस्ट की खासियत एक्सप्लोरिंग फेथ एंड एजुकेशन नामक सत्र रहा। इस प्रेरणादायक सत्र में छात्रों को नैतिक मूल्यों और शिक्षा के महत्व पर गहराई से चर्चा की गई। सत्र ने बच्चों को न केवल आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित किया, बल्कि उनके भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को भी प्रोत्साहित किया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा, हमारा उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना नहीं, बल्कि बच्चों को हर क्षेत्र में विकसित करना है। फन फेस्ट जैसे आयोजन छात्रों को न केवल मनोरंजन प्रदान करते हैं, बल्कि उनकी सामाजिक और रचनात्मक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। कार्यक्रम की सफलता के लिए स्कूल प्रशासन ने सभी छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और आयोजन टीम को बधाई दी। उन्होंने इस प्रकार के आयोजन को स्कूल की परंपरा का हिस्सा बनाने की बात कही। हुदा मिल्ली स्कूल का यह फन फेस्ट न केवल एक मनोरंजक अनुभव रहा, बल्कि छात्रों के लिए सीखने और बढ़ने का एक अनमोल अवसर भी साबित हुआ। आज हुदा मिल्ली स्कूल में कुछ प्रोग्राम है। देखिए, प्रोग्राम एक तरह के जो फंक्शन होते हैं, इसको हम लोग कहीं से लेके चलते हैं। अभी एक महीना पहले एकेडमिक टूर गया था हम लोग, पिछले साल भी गया था। यही प्रोग्राम लास्ट ईयर भी हुआ था। इसका मकसद रहता है कि आपस में एक बार थोड़ा सा लोग इकट्ठा हो जाए। और जो आजकल प्रेशर का माहौल है, वो बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर रहता है स्टूडेंट को। बहुत सारे लोग जो साइकोलॉजिकल मरीज हो जाते हैं। तो एक मिला जुला जो है, एक बैलेंस जो है रहना चाहिए, ताकि पढ़ाई भी अच्छी हो और इस तरह के प्रोग्राम के जरिए उनका मेंटल प्रेशर थोड़ा सा कम रहे, आपस में मिलजुल के रहे और एक अच्छा माहौल है। और अगर मेरा अपना तजर्बा है माजी में अलीगढ़ के दौरान, अगर जो बच्चे आए थे वहाँ पे, जो बहुत ही प्रेशर में रखे गए थे, आने के बाद उनका प्रेशर ऐसा खत्म हुआ कि एकदम जो खराब स्टूडेंट हो गए। इसलिए उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए तजर्बे का, कि बैलेंस माहौल रहना चाहिए, ताकि बच्चे पढ़े लिखे भी माशरे में अपना नाम पैदा करें। और इंटरटेनमेंट का मतलब ये कभी नहीं रहता कि जो शरीयत के तकादे हैं, जो माशरे के तकादे हैं, जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन, उसको आप तोड़ दें, ऐसा नहीं होता। विद इन दैट लिमिट बीच बीच में हम लोग प्रोग्राम जो है, यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम एकेडमिक भी चलते हैं। अभी टूर भी गया, जैसा बताया लखनऊ एकेडमिक, पिछले साल भी गया थे, प्रोग्राम भी लास्ट ईयर हुआ था। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे जो टीचर थे, प्रिंसिपल साहब फिलहाल था, और तमाम टीचर जो है, और जो तमाम वर्ग के स्टाफ थे, उनका बड़ा अच्छा रोल आता है। उन्होंने बहुत ही नाइसली मैनेज किया। और बाकी हमारे जितने मेहमान हैं, डॉक्टर अमीर आलम साहब साथ में आए हैं, महीन भाई हैं, और ये हसीम भाई की थोड़ा तबीयत खराब होगी नहीं आते हैं, मौसम भाई को सकता है, भाई साहब बात हुई, और डॉक्टर फखर आलम साहब के घर पे आज शादी है, वो भी आते हैं। सब लोग जो है बहुत ही एक्टिवली जो है मैनेज, कमालुद्दीन साहब यहाँ रहेंगे और भी रहेंगे। लोग भी मेंबर भी मेहनत करते हैं, टीचर भी मेहनत करते हैं, ताकि बच्चों का अच्छा करियर बने, अच्छे बच्चे निकले और माशरे में एक जो है अपना जो मकाम हासिल करें। स्कूल और बच्चों की तालीम को लेकर आपका मिशन क्या? तालीम का मिशन देखिए कोई नई चीज है। तालीम का जो है, हर आदमी यहाँ पे, जो गवर्नमेंट का मिशन है कि हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। कोई भी बगैर पढ़ा लिखा बच्चा जो है पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना होना चाहिए। ये काम हम पूरे हिंदुस्तान में नहीं कर सकते, जहाँ जहाँ हमारा आदम में कर रहे हैं। ज्यादातर बच्चे, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो पढ़ने, एक अच्छी तरबियत याफ्ता जिंदगी, पढ़ाई लिखाई मतलब नहीं रहता है आप एकदम से इतने स्मार्ट हो गए, किसी को देख ही नहीं रहे, किसी को सुन नहीं रहे, गलत काम कर रहे हैं। और दूसरा है कि अच्छा नंबर लाएं, काबिल बने, ताकि आगे जाके अपने अपने जो पसंद के उनके कोर्सेज हैं, उसमें बड़ी जगहों पर एडमिशन मिले, वहाँ एडजस्ट हो।
और इससे जो है मुल्क भी तरक्की करेगा, जिला भी करेगा, अपना घर भी करेगा, एक अच्छा निजाम कायम होगा। ये मकसद तालीम हमेशा रहा है। तो कौम के नाम आपका क्या पैगाम है? यही पैगाम से बता रहा हूँ, जो पैगाम यही है कि जिस कौम के पैगम्बर ने जो है वो शुरुआती इकरा से, जिस कुरान शरीफ में जो है इकरा से शुरुआती हुई है, पहली वही नाजिल हुई है जिसमें कहा गया कि अगर इल्म में जो है नाफे अगर हासिल करना हो, अगर चीन तक जाओ, क्योंकि चीन जो है एक दूर दराज है जगह, तो जमाने में जाना मुश्किल, तो जब इतना जोर दिया गया है तो आज के दिन में भी बहुत अफसोस की बात है, अगर आप खाली जिले के सर्वे कर ले तो बहुत सारे बच्चे 8वीं क्लास से 7वीं क्लास से छोड़ के बैठे हुए हैं। इसमें एक बार हमने कोशिश भी किया जिसमें मौलाना महबूब साहब थे, ताकि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको किताब वगैरह किस रीजन से ड्रॉप किए, कोई माशी तंगी है या उनका दिलचस्पी कम है, कुछ बच्चे जो है हालत सब तो नहीं कर पाए, लेकिन कुछ बच्चे उसमें जो है फिर से रीज्वाइन किए। मकसद यही है कि हर आदमी तालीम याफ्ता हो, एक अच्छा माशरा बने, और इससे रोजी रोटी भी मामला जुड़े हुए से इनकार नहीं कर सकते, वो भी अच्छा चले। क्या प्रोग्राम होगा स्कूल के बच्चों में, क्या प्रोग्राम करता है? बच्चों का प्रोग्राम ये, क्योंकि फूड फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है हर जगह, या फेट के नाम से, तो हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम या एक तरह से कल्चरल डिफरेंस जो होता है वो ये रहता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो एक इस्लामिक शियार है या एक मुसलमान की हैसियत से जो हमारे पहचान है उसको कैसे ना कैसे करके मेंटेन किया जाए थोड़ा। तो बाकी जगहों पे जब इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं तो किस तरह की एकदम ओपन सब चीज़ें होती हैं, जो खुद हमें अपनी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमको सोचना चाहिए कि हम लोगों को क्या करना है, तो वो सब चीज़ें मेंटेन करने के लिए, ताकि लोगों को दिखाई दे कि हम जिस सिचुएशन में हमको हमारी एक तरह से कह लीजिए कि अल्लाह के सल्लम ने जो बात कही है उस दायरे में रहते हुए हम अपना काम बहुत सारा है जो कर सकते हैं। तो ये जो भी हमारा प्रोग्राम होता है हम लोग वो सब चीज़ें सोचते हैं कि प्रोजेक्शन उसका हो जो इस्लामिक एक तरह से आइडियोलॉजी है, ताकि लोग दूसरे लोगों से जो उनका कल्चर है उससे मुतासिर होके और फिर उसी डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं। तो बस हमारा यही पर्पज़ है। बाकी जो कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट बनाया है और गार्जियन भी नहीं, प्रोजेक्ट नहीं है आज, वो साइंटिफिक एग्जीबिशन इंशाल्लाह वो भी होगा, लेकिन चूंकि अभी ये था कि पहले इसको किया जाए, लोगों को ये चीज़ें अच्छी भी लगती है खाने पीने का, आजकल खास तौर से हम मुसलमानों को थोड़ा ये बहुत चीज़ें पसंद भी आती हैं, तो उस तरह का प्रोग्राम था। और उसमें बहुत सारे कंपटीशन वगैरह जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं कि वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, उस पर आप थोड़ा मतलब आइडिया ले सकते हैं बच्चों से किस तरह के क्वेश्चन को लेकर क्या कहना है और यहाँ के बच्चों की तालीम को लेकर क्या? देखिए, अतराज मकासिद जो आप कह रहे हैं ना, वो पहले दिन से बहुत ही क्लियर है, क्योंकि जो कंसेप्ट है तालीम का, जो शिक्षा या एजुकेशन का, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है पूरे माशरे में। रिक्वायरमेंट्स या जो मार्केटिंग है बाज़ारों में, उस हिसाब से लोग एक नौकर तैयार करना चाह रहे हैं। एक तालीम याफ्ता इंसान बेहतरीन नौकर बनना चाहता है। हमारा कंसेप्ट ये है कि तालीम के ज़रिए जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अल्लाह ताला चाहता क्या है। तालीम का मकसद ये है कि वो चाहे तालीम हासिल करने वाला स्टूडेंट हो या फिर तालीम हासिल तो ज़िंदगी भर आदमी करता है, इंसान अपने आप को पहचाने। सबसे जो मेन पर्पज़ है तालीम का, अपने पैदा करने वाले को पहचान जाए, वो जो असल मकसद है तालीम का। ये चीज़ें बिल्कुल दूर होते जा रही हैं और तालीम हासिल करके इंसान एक बेहतरीन पैसा कमाने की मशीन बनना चाह रहा है। उसके अलावा तालीम का कोई पर्पज़ ही नहीं है। तालीम के ज़रिए एक बेहतरीन इंसान बन जाए, वो अपने पैदा करने वाले को पहचान जाए, अपने लोगों को पहचान जाए, वो खुद उससे उसका अपना ताल्लुक़ हो जाए, अपने बारे में वो जान जाए कि मैं हूँ कौन, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। ये वो जो बुनियादी चीज़ें हैं, तालीम के ज़रिए इंसान जिस चीज़ को जानना चाहिए था उसको, उससे वो बहुत दूर होते जा रहा है। और वो तालीम हासिल करना चाह रहा है जिसके ज़रिए से वो अपना पेट पाल सके, अपने लोगों का पेट पाल सके और एक पैसा कमाने की मशीन बन चुके। हम उस चीज़ को डाइवर्ट करके हम उस चीज़ पे लाना चाह रहे हैं कि इंसान खुद को तो पहचान ले कि मुझे जिसने पैदा किया है उसका मकसद क्या है, वो क्या चाहता है। यहाँ के बच्चों का जो रिजल्ट होता है, जो निकाले जाते हैं, इसके बारे में बताएं। रिजल्ट तो आप जब रिजल्ट आता है
तब आप देख सकते हैं अभी तक का जो परफॉर्मेंस, अल्लाह का शुक्र है। आमतौर से अगर जो लोगों की ख्वाहिशात होती हैं कि हमारे बच्चे, जो मेन टारगेट है मुसलमानों का कि अलीगढ़ में एडमिशन हो जाए, तो इस वक्त जाहिर सी बात हभी हमारी स्टार्टिंग फेज 2-3 बैच बच्चे भी कम रहते हैं वहाँ पर क्लासेस में, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट तक ही स्कूल खोला था, वही बच्चे आगे बढ़ते गए। ऊपर के क्लासेस में हमारे एडमिशन नहीं हो पाते। तो नियर अबाउट मोर देन 15 या 20 के आसपास अलीगढ़ में बच्चे हमारे स्कूल के। और हर साल, अभी इसके पहले भी चूँकि APS से एफिलिएशन था हमारा, उसी से रिजल्ट भी, एग्ज़ाम भी होता है। अभी जो इस साल 10th है उसका भी एफिलिएशन वही से है। निसाब तालीम क्या है? निसाब तालीम हमारा कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम है। हम बच्चों को वो सारी तालीम दे रहे हैं। अभी हमने 18th को एक क्विज कंपटीशन रखा है, सीरत का क्विज कंपटीशन, और उसमें 6th से 10th के बच्चों को कंपलसरी किया है, जिसके ज़रिए हमारी ख्वाहिश ये है कि बच्चे अल्लाह के रसूल के बारे में कुछ जान जाएं। देखिए, अगर आप कुरान को पढ़ते हैं और समझते हैं और अल्लाह के रसूल के बारे में कुछ पढ़ के कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसका जो मेन पर्पज़ ये है कि इंसान खुद को जान जाएगा कि मैं हूँ कौन, मेरी एक मुसलमान की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी क्या है। मौजूदा जो हम मुसलमानों की हालत है, हम मुसलमान हैं कि नहीं यही हम क्लियर नहीं कर पा रहे, और मुसलमान होने का मतलब क्या है वो भी हमें पता नहीं है। चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हमें यही पता नहीं कि हम मुसलमान हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारी। मुसलमानों को अशरफुल मखलूक़ात क्या है? इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात कहा क्यों है, यही चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक मुसलमान को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जितनी मखलूक अल्लाह ने पैदा की है, उसमें इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहा, खैर उम्मत क्यों कहा, क्या रीज़न है कि खैर उम्मत कहा, क्या रीज़न है कि अशरफुल मखलूक़ात का। वो अशरफ तभी होगा जो सिस्टम, जो कंसेप्ट अल्लाह और उसके रसूल का है, जब उसको फॉलो करेगा तब वो अशरफुल मखलूक़ात में आएगा और खैर उम्मत में आएगा। अदरवाइज अल्लाह ताला ने कहा कि सुम्मा रज़ना वस्फल साफिलीन, यानी इंसान खुद को एकदम एक तरह से कह लीजिए कि निचले हिस्से में लेके चला जाता है। और जो तक़वीम है इंसान की, जो खैर उम्मत बनाया अल्लाह ने, तो जब वो खैर का काम हम करेंगे, खैर का काम ये नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़ लिया, रोज़ा रख लिया और कुछ कर लिया, नहीं। एक इंसान की जिम्मेदारी है कि दूसरे इंसानों की भलाई के लिए, उनकी खैर के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए कुछ काम करे। एक इंसान अगर दूसरे के इंसान काम नहीं आता है तो वो इंसान नहीं है, वो तो जानवर भी है जो अपने बच्चों का पेट पालता है और